हेलो, हाय, जय शंकर सभी को। बड़े महीनों बाद काफ़ी 2 महीने हो गए हैं, हमारा एपिसोड नहीं आया था, लेकिन अब एपिसोड आया है और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है। जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी और लॉकडाउन लगा था, तब हमारे घरवालों ने हमें मना किया था कि बाहर मत जाना। चाहे दूध लेने के लिए जाना हो, चाहे कोई सामान लेने के लिए जाना हो, लेकिन घरवाले साफ मना करते थे कि अभी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जो जानलेवा बीमारी है जकड़ सकती है, पकड़ सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे समाज सेवी थे जो बाहर निकले, समाज सेवा को आगे आए। उनमें से एक समाज सेवी हमारे साथ है, जिन्होंने जो जानलेवा बीमारी की परवाह किए बिना समाज के हित में काम किया। मैं उनका स्वागत करता हूँ। वरुण जी धनाड़िया, बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो सर सैल्यूट करना चाहूँगा कि इस कोरोना लॉकडाउन में से लेकर अब तक जो आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारा जो निमंत्रण स्वीकार किया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके। सर, सबसे पहले वैसे आप अब किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा-सा परिचय हमारे व्यूअर्स को दें। नमस्ते जोधपुर, मेरा नाम वरुण धनाडिया है। मैं एक उड़ान फाउंडेशन चलाता हूँ जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और साथ ही मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। और मेरे बारे में तो मैं अब क्या बताऊँ, और समाज सेवा के कार्य में लगा रहता हूँ। सर, जैसे कि आपने उड़ान फाउंडेशन की बात की, उसकी स्थापना आपने कब की? उड़ान फाउंडेशन की स्थापना 2012 में हमने करी और उसका उद्देश्य यह था कि क्योंकि युवा हमेशा समाज सेवा से कम अल्प आयु में युवा हमेशा समाज सेवा से जुड़ने में हिचकिचाता है। तो हमारा उस टाइम फ्रेंड्स का सबका ये था कि अपने को युवाओं को समाज सेवा की तरफ डाइवर्ट करना है, इसलिए हमने ये उड़ान फाउंडेशन खोली। और सर, इसका इसकी फाउंडेशन की स्थापना करने का मुख्य कारण है कि ये सिर्फ जो युवा है उनको समाज सेवा के रूप में प्रेरणा देना था, या कुछ और भी कारण रहा है इसका? नहीं, उड़ान फाउंडेशन की स्थापना करना यही था कि क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह सब हम ये है कि यूथ हैं तो पार्टियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब चीज़ चलती है। पर मेरा उस टाइम दिमाग में ये था कि यार क्यों ना हम ये कुछ फ्रूटफुल भी करें जो समाज के लिए एक मैसेज जाए। अपन को देख के 4 जने और जागरूक हो, उन 4 को देख के और 4 जागरूक हो समाज सेवा के लिए। बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने उड़ान फाउंडेशन की स्थापना की युवाओं को आगे लाने के लिए, जागरूक करने के लिए, लेकिन आपके अंदर जो है समाज सेवा का भाव कैसे आया? मेरे अंदर समाज सेवा का भाव ऐसे आया कि मैं जब बचपन में छोटा-सा था, तब से मेरे दादा और परदादा के टाइम से सेवा कार्य और ये सब देखता आया समाज सेवा। क्योंकि मेरे दादा भी जो अब नहीं रहे, मोहन सिंह जी धनाडिया, तो वो भी जोधपुर के प्रतिष्ठित समाज सेवी थे। तो उनके भी कार्यों को देखते हुए उनके द्वारा स्कूल स्कूल चलाई जाती थी, अगर समाज के काम देखे जाते थे, तो उनको देखकर मुझे भी मन में आया कि मुझे भी कुछ समाज के लिए करना चाहिए। ये तो सही है, क्योंकि दादाजी की सिखाई सीख जो आज आप समाज को दे रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। और सर, दूसरी अगली बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन में बडली बैरोजी तालाब सूखने लगा था, तो वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। उसके पीछे वो क्या बातें थी, वो बताइए सर? मैं उस दिन की कहानी बताना चाहूँगा कि मैं उसके आगे ही बरली के पहले है कलाकारों की बस्ती, तो वहाँ हम देने गए थे राशन के किट। तो वहाँ से आते वक़्त हमने सोचा यार क्यों ना बरली मंदिर के दर्शन किए जाए और साथ ही वहाँ जो मछलियाँ हैं उनके लिए दाना ले जाएँ। तो हम वहाँ से उधर गए, पर जब वहाँ गए, वहाँ स्थिति जो देखी वो बहुत दयनीय थी कि पानी बिल्कुल सूखा हुआ और तालाब बिल्कुल मतलब, और मछलियाँ तड़प रही है, पानी स्मेल मार रहा है। तो हमने उस दिन उसी टाइम टारगेट बनाया कि तुरंत टैंकर वाले को कॉल किया कि भई यहाँ इतने टैंकर चालू करो। फिर मैंने सोशल मीडिया पे अपील जारी करी। तो वो जारी करते ही जोधपुर की जनता हमेशा ही सेवा के लिए तत्पर तैयार रहती है। तो मेरा इतना अच्छा उन्होंने सहयोग किया, पूरा जोधपुर मैं आपको कहूँगा वहाँ आ गया और उन्होंने इतने अच्छी सुविधा करी टैंकरों की कि वो आज तालाब अभी तक। सर, जब आप वहाँ पहुँचे थे और आपने ये सिनेरियो देखा, तो आपको कहीं ये नहीं लगा कि यार दाना तो चुगाना ही है, किसी और तालाब चलते हैं, अब इसका तो क्या ही होगा? नहीं, नहीं, वहाँ ऐसे नहीं हुआ क्योंकि वो मछलियाँ हैं ना, वो तड़प रही थी। उनकी तड़प देख के लगा कि यार ये क्या स्थिति हो रही है। तो हमने पहले सोचा कि यार ये ताला टैंकरों से पानी हमने 2-4 कहा तो वो क्या क्या ऐसे थोड़ी तालाब भर जाता है। फिर हमने प्रयास किया, तो प्रयास रंग लाया और जोधपुर के लोगों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो वो भी बहुत अच्छा हो गया, मतलब मछलियों को एक नई ज़िंदगी मिल गई और वहाँ के लोगों ने भी हमारा पूरा सहयोग किया।
बिल्कुल, यही जोधपुर की अपनाहत होती है, किसी को बिल्कुल। तड़पता नहीं देखते हैं और वैसे ही जो भी समाज सेवी जो थे, जिन्होंने लॉकडाउन में ऐसा सराहनीय काम किया था, वो काफ़ी सैल्यूट करने वाला है। सर, मैं इससे हट के एक सवाल करता हूँ। आपकी शादी भी लॉकडाउन में हुई थी और वो काफ़ी मिसाल बनी थी। तो कहीं भाभी जी ने ये नहीं कहा कि नहीं लहंगा तो मुझे वो मनीष मल्होत्रा वाला चाहिए या शादी तो वैसी होनी चाहिए? तो नहीं, मेरी शादी ऑलरेडी प्लान्ड थी 25 अप्रैल 2020 को, पर क्योंकि कोरोना आ गया था और मेरे दादा अस्त-व्यस्त चल रहे थे, तो फिर दादा की इच्छा थी कि मुहूर्त है उसी दिन, क्यों नहीं कर लो? तो एक बार तो मेरे मन में भी हुआ कि ऐसे अभी लॉकडाउन में अब शादी तो अलाउड है नहीं, तो कैसे करूँगा? फिर दिमाग में आया, क्योंकि ऑलरेडी सेवा कार्य में लगे हुए थे, तो दिमाग में आया कि वाह, खाने वगैरह तो करते रहेंगे, क्यों ना अपन इन ये जो शादी में लगे उनका अपन अच्छा उपयोग लें। तो मैंने प्रधानमंत्री और सीएम कोविड रिलीफ फंड में वो पैसा दे दिया, और वो तो इच्छा होती है सबकी कि शादी धूमधाम से हो वगैरह हो, पर वही है कि दादा की बात माननी थी जरूरी, तो वो उसको देखते हुए मैंने विवाह किया। सर, जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा और बाहर निकलने की सख्त मनाही थी, उस वक़्त भी आप और आपकी टीम लगातार सेवा कार्य कर रहे थे, तो कोई आपके मन में ये नहीं आया कि अब हम भी घर परिवार वाले हैं, तो हमें भी घर में रहना चाहिए, ये सेवा कार्य और भी जो समाज सेवी है, वो कर सकते हैं, तो ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ आपको कि जानलेवा बीमारी दस्तक दे रही है? नहीं, उस टाइम जब लॉकडाउन अपने इंडिया में जब घोषित हुआ था, तो उस टाइम दिमाग में सोचा कि यार ये लॉकडाउन में इन गरीब मज़दूरों और इन सब का क्या होगा? तो वैसे तो बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। बिल्कुल, तो हमने भी ये प्रयास किया कि यार अपन युवा हैं, अपन एक उम्र बाद तो सभी सेवा करते हैं, अपन युवा अवस्था में क्यों ना ये सेवा कार्य करें। तो जब लगे उस सेवा कार्य में, तो दिमाग से कोरोना का वो तो निकल गया, और सेवा कार्य में ऑन कॉल हमें आते थे, उस हिसाब से हम सब जगह राशन किट वितरण शुरू कर दिया और सबका सहयोग भी मिलता रहा, तो वो हमने पूरे लॉकडाउन ही चलाया लगभग। और वो तो है ही है, सबको घर वाले परेशान करते हैं, भाई चिंता करते हैं, परेशान बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। कि भाई ये बीमारी घातक है, ये अगर ये सब है, मगर मन में एक वो सेवा का भाव लेके चले, तो ऊपर वाले ने भी साथ दिया और अच्छा हो गया। जैसे आज आपने मुझे जिस जगह पे बुलाया है, ये भी बहुत ऐतिहासिक है कि यहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ मेहरानगढ़ का दुर्ग दिख रहा है, ये भी, और बिल्कुल। माता जी का मंदिर विशेषकर दिख रहा है, तो ये भी बहुत सुंदर जगह आपने मेरे को बुलाया है। नहीं, मैं यही बताना चाहूँगा कि जो दीपक जी सोनी हैं, आप अच्छी तरह से परिचित होंगे उनसे। वो इन्हीं की जगह है और मैं जो व्यूअर्स हैं, उनको यही बताना चाहूँगा कि जब आप जब एंटर होते हैं, तब आपको एक वो अलग व्यू देखने को मिलता है। फिर आप जब ऊपर सबसे ऊपर वाले जहाँ हम अपन बैठे हैं, टॉप फ्लोर पर आते हैं, वहाँ से मेहरानगढ़ और ब्लू सिटी का व्यू, वो भी एक अलग लेवल का दिखता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बादशाह मूवी शूट हो रखी है और भी जो वेब सीरीज़ है, वो भी यहाँ पे शूट हो रखी है और जो प्री वेडिंग शूट जो आजकल चर्चा में रहते हैं, जब वेडिंग आती है, तो वो भी यहाँ पे शूट हो रखे हैं। ये इस जगह की खूबसूरती के बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन यही समेटता हूँ और दीपक जी सोनी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमको ये जगह दी यहाँ पे शूट करने के लिए। ऐसा होता है जो हमारे मेहमान बनते हैं, वो एक जो मोटिवेशन मैसेज होते हैं, संदेश जो होता है, वो हमारे व्यूअर्स को देते हैं। तो आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी व्यूवर्स को और खास करके यूथ को यही दूंगा कि भाई, एक उम्र, जो भाई आदित्य ने कहा कि एक उम्र, क्योंकि क्या है, आज अपन घर में भी देखते हैं कि जब बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो फिर उस टाइम समाज सेवा में जाने की करते हैं और सेवा कार्य करने करते हैं। पर मेरा टारगेट ये है कि अपन की युवाओं की आबादी भी वैसे भी पूरे भारत में बहुत ज्यादा है, तो मेरा युवाओं से ये आग्रह है कि गलत दिशा में ना भटक कर, और आप से समाज सेवा जैसे छोटे-छोटे कार्यों में अगर जुड़ेंगे, तो आपका दिल भी खुश होगा, उससे किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा ही मिलेगा, और आपको खुद को मन में बहुत एक अच्छी फीलिंग आएगी कि यार मैंने कुछ अच्छा किया। तो मेरा सभी यूथ से ये आग्रह है कि आप किसी न किसी तरीके से समाज सेवा, या जहाँ किसी का कुछ फ़ायदा हो रहा हो, जहाँ किसी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, उसमें छोटे से छोटी चीज़ में कहीं आप जुड़े, क्योंकि बूँद-बूँद से ही हमेशा घड़ा भरता है। और एक उम्र बाद तो आप खुद भी उसमें समाज सेवा में जाने का करेंगे, पर मेरा आग्रह ये रहेगा, आप यूथ एज अ यूथ ही अपने काम, पढ़ाई और इसके साथ साथ ही आप समाज सेवा में जुड़े, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो आखिर में आप इस शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप भी यूथ हैं और बिल्कुल, आप ये चीज कर रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छी चीज है कि आप कुछ ना कुछ, जैसे मुझे बुलाया वैसे ही आप जो दूसरे सामाजिक लोग हैं उनको आप बुलाकर जोधपुर के लोगों को और अन्य जगहों के लोगों को भी आप एक मैसेज दे रहे हैं
तो आप भी बहुत एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जिससे सबको ध्यान पड़ रहा है कि भाई कौन क्या क्या कर रहा है। क्या पता मुझे देखकर, आपको देखकर 4 जने और करें, तो ये एक प्रोग्रेस है एक तरह से। सर बहुत बहुत शुक्रिया।